14% तक फ्लेक्सी कैप गिरे हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करूं तो अगर आपके पास एक ऐसा फंड है जो बहुत फेमस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो वो भी 8% गिरा हुआ है। तो 8% कम नहीं होता। स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है, नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, आपको जगह बनानी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिनमें मैं कंबाइन करूंगा ऐसे म्यूचुअल फंड, या तो आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होंगे या उनमें से आप एक ऐड कर सकते हो कि इतनी जो गिरावट आई है उसमें हम लमसम करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। वो चीज़ बात की है, आप कमेंट करेंगे, वीडियो नेक्स्ट वीक डालूंगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं फ्लेक्सी कैप में वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप की मैं हमेशा बात करता था कि इसके पास स्मॉल और मिड रहता है, और इसने लास्ट सितंबर में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लास्ट सितंबर में पीक किया था अपना, जैसे मोतीलाल हो गया, मोतीलाल मिड कैप हो गया, यूटीआई फ्लेक्सी कैप हो गया, एनजे फ्लेक्सी हो गया। बहुत सारे फंड्स के लिए ये पीक था। अब जो बहुत सारे फंड्स के लिए पीक नहीं रहता, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये इसका पीक पिछले साल के 6 महीने में आया था। आप देख लो किसी का भी पीक उस टाइम पे नहीं है, सबका 9वें 10वें 11वें महीने में है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि फ़ंड अंडर परफॉर्म कर रहा है चेक करने का, अगर ये हाईएस्ट एनेबिलिटी डेट इसकी पुरानी है तो। अब आप कहोगे कि यार इतना तो हम चेक ही नहीं करते, हम तो रैंकिंग देख के या किसी ने भी बोला वीडियो में तो हम उसका म्यूचुअल फंड देख के ले लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्को 10% तक डाउन है, जो मुझे अभी तक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इन्वेस्को को सबसे पहले साथ में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्को कहीं दिख रहा है तो मुझे भी बताइएगा। ये रहा आपका इन्वेस्को लास्ट 4 ईयर्स में 3 टाइम्स मार्केट में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट ईयर इसने 0% रिटर्न दिए हैं, लेकिन 2-3% ही रिटर्न थे। कैटेगरी एवरेज 2-3% ही बन रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% कैटेगरी एवरेज था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने कैटेगरी एवरेज से नेगेटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। तो इन्वेस्को एक पहली अपॉर्चुनिटी हो सकता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। उसके बाद सेकंड जो हो सकता है मेरे हिसाब से वो जेएम फ्लेक्सी है। जेएम को देखने की ज़रूरत नहीं है, जेएम बहुत ज़्यादा डाउन है और 8% इसमें भी, ऑलमोस्ट 7.6% इसमें भी ड्रॉप है। इसने लास्ट पीक किया था अक्टूबर में, ठीक है, तो वो भी एक ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन अब आपको लगता है कि यार इतनी रिसर्च तो हम कर ही नहीं सकते, तो स्क्रीन पे नंबर है, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है, एक नहीं 2 पूछने हैं कि नॉलेज है हमारे पास, नहीं है, टाइम है हमारे पास, नहीं है, तो ये स्क्रीन पे नंबर है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। और ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे उतनी नॉलेज है कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, या वो पॉजिटिव एंगल दे रहा हूँ, या आपको रियल एक ग्राउंड लेवल पे बात बता रहा हूँ, ना कि वीडियो चलाने के लिए कुछ ऐसे तबाही जैसे वर्ड यूज़ करने वाले। सेकंड चीज़ हो जाती है लाइसेंस्ड हैं हम, पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइसेंस नंबर चेक करने आते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है लाइसेंस नंबर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं आते तो मुझे फ़ोन करेंगे जब आप, या मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा तरीका कैसे चेक करते हैं। तो आप एमफी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वापस चलते हैं वीडियो के अंदर। अब अगर आपके पास पराग पारिक है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, तो इसमें अगर आप सेफली लमसम करना चाहते हैं, ये सबसे सेफेस्ट तरीका है 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि ये रिकवरी सबसे पहले दिखा देंगे आपको। ये नहीं गिरते, जहां मार्केट में 10-15% की गिरावट है, ये मात्र 4% गिरे हैं। इसलिए बोलता हूं कोर फंड पोर्टफोलियो में ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे कोर में भी अपॉर्चुनिटी है, 4% की अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती, और स्पेशली पराग और HDFC में तो नहीं मिलेगी बार बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि ये फंड अपने पीक से जल्दी डाउन आ जाते हैं। और इनका पीक जल्दी जल्दी आता है ना, देख लो इसका नहीं आया, लेकिन इसका देख लो जनवरी में ही आया था, और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना पीक तो है नहीं कि चल ही नहीं रहा फंड। तो ये वाली चीज़ है कि पराग पारिक में एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी HDFC फ्लेक्सी कैप में भी है। ऊपर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया था इन्वेस्को में है, सेकंड अपॉर्चुनिटी जेएम में है, अगर आपको रियल में इस गिरावट का कुछ फ़ायदा उठाना है तो। लेकिन ब्लाइंडली इनको बाय मत कीजिएगा, आपके पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए। जगह के रूल ये हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं हो कि 6-7 ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है और आप 8वां बाय कर लो। अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है, कंपोजिशन अच्छा बन रहा है, तो ज़रूर बाय कीजिएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 6 लाख का पोर्टफोलियो है और अभी आपको लमसम करना है 10,000, तो आपने एक नया फंड ले लिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा अपने एग्जिस्टिंग फंड में जिनमें गिरावट ज़्यादा है उसमें पैसा डाल दीजिएगा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।